है ना। अब बच्चा जैसे हमारा जन्म होता है, हम सबका जन्म हुआ है, तो बालक जन्म लेने के 5 महीने बाद तक भी स्त्री से सहवास नहीं होता है। ऐसा हमारा रामचरितमानस में आनंद रामायण में कथा वर्णित है। तो भगवान इधर धर्म की अपने रक्षा कर रहे हैं, इधर आवाज प्रजा का भी सुन रहे हैं। सीता जी को वन भेज रहे हैं, वन में सीता जी को जब रामचंद्र जी भेज रहे हैं तो वहां लक्ष्मण से शपथ भी कराते हैं, लक्ष्मण सिया का एक हाथ भी काट कर ले आना है और अयोध्या में ले आकर के माता कैकेयी समेत सबको दर्श कराना है। लक्ष्मण गड़गड़ा गए, भैया आज तक तो आपके आज्ञा का हमने पालन किया, पर आज ये जो आपने कहा प्रभु, हम कैसे लौट पाएंगे। भगवान राम ने कहा कि भाई लक्ष्मण, आज तक तू आज्ञा का पालन करता रहा और ऐसे ही पालन करते रहे, आप जाएं, जो कह रहा हूं आदेश का पालन करके आए। लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर जंगल में गए हैं। जब वहां रथ से उतार कर छोड़कर आने के समय हाथ भगवान ने कहा था दाहिना भुजा ले आना है, उस समय लक्ष्मण को धरती और आसमान सट गया कि हे परमात्मा, इन भुजाओं को आज हम कैसे, जिनकी वन चले गए सेवा के लिए संकल्प लेकर भैया और भाभी की 14 साल, एक दिन ही भांवरी पड़ी चारों भाइयों की, आए ब्याह की अयोध्या में, वनवास हुआ तो हम चले गए सेवा में, आज ये हाथ कैसे उतारूं, बल्कि अयोध्या में जाकर मुंह नहीं दिखाऊंगा, इतना करूंगा। तो लक्ष्मण जी जब अयोध्या में मुंह दिखाने को कहते नहीं जाऊंगा, चिता सजाने लगे जंगल में। सिया जी से थोड़ी दूर आकर चिता सजाने लगे। जब चिता सजा के बैठ गए कि अग्नि लगे, ब्रह्म अग्नि में जल जाऊं, उसी समय विश्वकर्मा जी महाराज जैसे जंगल में लकड़ी काटने वाले कुल्हाड़ी लेकर फिरते हैं, उसी प्रकार सामने आ गए। अरे बोले भैया आप क्या कर रहे हैं? बोले ये क्या कर रहे हैं आप, अपना पहले बताइए तो, ये चिता सजा के आप चिता पे बैठ रहे। तो बोले मैं लक्ष्मण, भैया मेरे प्रभु श्री राम के आज्ञा का पालन करने के लिए यहाँ सिया जी को वन भेजे थे, उनको हमने छोड़कर वचन था हाथ काट के ले आने का, वो हाथ नहीं काट पा रहा हूं। अब भैया के सामने उनके वचन को पूर्ण नहीं किया, कैसे जाऊंगा, इसलिए यही चिता सजाकर जल जा रहा हूं। विश्वकर्मा जी ने कहा कि आप चिंता इतनी सी बात के लिए करके चिता सजा के जलना चाहते हैं, अरे आप बाहर आइए, बस तुरंत देखिए मैं वो हाथ आपको सीता मैया का हाथ निर्मित करता हूं, और जैसे लथपथ कटा खून ब्लड लगा हुआ मांस, उस प्रकार से स्वयं विश्वकर्मा जी महाराज निर्माण करते हैं और करके लक्ष्मण को देते हैं कि ले जाइए पूरे अयोध्या में दिखाइए। लक्ष्मण लेके जाते हैं, ये कोई नहीं कहता ये सिया जी का हाथ नहीं है। वहां ले गए जैसे ही, तो लक्ष्मण जी ले जाके प्रभु के सामने बोले माताओं को दिखा के पेटी में तेल में डुबाकर इस हाथ को सुरक्षित रखें, तब तक जब तक सीता जी जंगल से लौट के न आ जाए। वह हाथ सुरक्षित रखा रहा। वहां बालक जंगल में हुए जिनका नाम कुश था, और कुश जब 5 महीने के हो गए तो सीता मैया वहां जब जंगल में है तो वाल्मीकि महाराज जी कुटी बगल में देख रेख, और समस्त ऋषि मुनि बहुत वहां, ऋषि पत्नी भी, ऋषि बच्चे भी देख रेख में लगे हुए हैं। तो जब 5 महीने के हो गए कुश, तो सीता मैया एक दिन कहती हैं क्या कि अरे माताओं, ऋषियों की पत्नियां थी, माताएं थी, कहती हैं माताओं आज हम लोग भी थोड़ा सा चले घूम लें, और घूम के ऐसे टहल के चली आएंगे। तो वाल्मीकि जी महाराज को कुश को दिखा के, और सीता जी ऋषि पत्नी माता थी उनके साथ चली गई घूमने। थोड़ी दूर गई तो देखती हैं रास्ते में ये जो नई हनुमान जी बंदर मिलते हैं, तो ये अपना बच्चे ऐसे छुपका के लेके जा रहे थे। सीता जी ने कहा माताओं देखिए ना, ये हैं बंदर जो अपने बच्चों को हृदय में लगाए, हम किस काम की, हम इस रूप में है मनुष्य का तन पाकर एक छोटा सा बालक में छोड़ के चली आ रही हूँ। अरे माता यही ठहरे में दौड़ लगाती हूँ, बच्चे को ले आती हूँ। तुरंत सीता जी जाती हैं। ऋषि उस समय कुटी से बाहर है। जब ऋषि कुटी के बाहर है, सीता जी गए, ऋषि का दर्शन नहीं हुआ, और ऋषि भी सीता को नहीं देख रहे, लवशंका को शायद बाहर गए हैं ऋषि बाबा। सीता जी बालक उसको उठाई लेके चली आई। मुनि इधर देखते हैं, जब आते हैं कि बालक कहाँ गया, मेरे को दिखा के रक्षा में सीता गई। तुरंत अपने लौ से मुनि जी ने लौ को प्रकट कर उतना ही बड़ा बालक उसी रूप में, उसी रंग में वहां
उसी बिस्तर पे सुला लिए। जब सीता मैया उधर से लौट के आई तो देखते हैं मुनि जी की गोदी में वो बालक, और सीता जी भी देखते हैं किधर बालक, दोनों एक रंग के हैं, एक रूप के हैं। तो वो कुछ थे जो गर्भ से जन्मे थे, और वाल्मीकि जो अपने लौ से प्रकट किए उनका नाम लौ था। ये दोनों भाई धीरे धीरे वाल्मीकि मुनि के शिक्षा से वो राम नाम की महिमा को जानते हैं, और राम नाम की महिमा को जानते हुए ये लोग वाल्मीकि मुनि के पढ़ाए शिक्षा दीक्षा से रामचंद्र जी इधर अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं। सिया वन में हैं, इनके दोनों बालक 5 वर्ष के हो जाते हैं, इधर अश्वमेध यज्ञ हो रही हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं सिया को वन में त्याग दिए हैं, पर बिन पत्नी यज्ञ न हुए। अगर आप भावरी पड़ी हैं, आपकी अर्धांगिनी है, तो उनके बिना यज्ञ कैसे होगा राम? तो हाँ, सीता जी जितनी वजन थी उतने वजन का सोना तौल तौल करके तराजू पे बगल में प्राण प्रतिष्ठा सोने की मूर्ति सिया की बनवा के रामचंद्र जी 100 अश्वमेध यज्ञ कराए। 99 यज्ञ पूरा हुआ। 100वां अश्वमेध यज्ञ के लिए जब तैयारी हुई, उसी समय 5 वर्ष के बालक पूर्ण हुए। सीता मैया भी जान रही थी कि 5 वर्ष के लिए प्रभु त्यागे हैं। तो सीता मैया कहने लगी, किससे? वाल्मीकि जी से, कि प्रभु मुझे कोई उपाय बताएं कि हम अपने पति का फिर दर्शन कर पाएं। तो वाल्मीकि जी मुनि क्या बताते हैं कि देवी एक काम करो, अपने पति का चरण सोने का निर्मित करवा लो, और एक थाली में चरण रख लो, और 9 दिन नवरात्रि जैसे लगती हैं चैत्र में, तो 9 दिन या सुबह से शाम व्रत रहो, और शाम को गुलाब या आपके कमल के फूल से अपने पति के चरणों में जल डालो, धो, एक गुलाब कमल का फूल चढ़ाओ, 9 दिन आपके पति का दर्शन हो जाएगा। तो सीता जी कहती हैं, प्रभु अरे वो कमल का फूल कहाँ मिलेगा जंगल में? तो बताते हैं मुनि जी कि देवी सब कुछ मिलेगा, है धराधाम इसी धरती पे। उसी समय लौ बोल पड़े कि हे मातेश्वरी, पुत्र हूँ, आपके आज्ञा का पालन करने के लिए आया हूँ। हे मातेश्वरी, पुत्र वही है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करे, माता पिता की आंखों में कभी आंसू बहती ना देखे, वही पुत्र है। तो माता आया हूँ, मैं आपका चरण पकड़ संकल्प करता हूँ, गुरु जी के चरणों को छूकर आशीर्वाद लेता हूँ कि आपके 9 दिन व्रत में 9 फूल जहाँ मिलेगा ले आके एक फूल डेली दूंगा, माँ आपके तरफ और व्रत पूर्ण हो जाएंगे। थोड़ी सी और कथा 2 मिनट का। जब ऐसा कहते हैं लो, तो माता कहती है पुत्र कहाँ मिलेगा? बोले गुरुदेव से पूछता हूँ। वाल्मीकि मुनि से पूछते हैं, गुरुदेव ये फूल कहाँ मिलेगा? बोले अयोध्या में, रामलला, अयोध्या जहाँ राजा राम है वहीं है ये, उस तालाब में। लो नित्य जैसे व्रत शुरू हुआ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन गए, और 7 दिन जाकर एक फूल उतार कर ले आए, किसी ने नहीं मिला रास्ते में। और 8वें दिन जैसे लौ गए तो उनको राम जी के सेना वहां रोक लिए। बोले बालक रुक जाओ, ये तो फूल कहां से मेरे हम लोगों के बिना अनुमति ले जा रहा है? बोले प्रभु मेरी माँ व्रती हैं, व्रत कर रही हैं, उनके व्रत पूर्ण करने की कल्पना मैंने कर चुका है। उनका व्रत एक एक फूल 9 दिन पाने से पूर्ण हो जाएगा। तो मैंने तो 7 दिन आके आपके यहाँ तालाब से फूल ले गया, और ये आज 8वां दिन ले जा रहा हूँ, 1 दिन और लेने आएंगे, हमें तो प्रभु कल तक और आना है। तो बोले कि नहीं, ये राम के राज्य में बिना अनुमति कैसे ले जा रहे हो? बोले नहीं, आप अगर राम के राज्य में कह रहे हैं कैसे ले जा रहे हो, तो हम राम नाम की महिमा को जानते हैं। हम धरती पुत्री वैदेही सीता के पुत्र हैं, हमारे गुरु वाल्मीकि जी शिक्षा दीक्षा पढ़ा दिए हैं, वो राम नाम की महिमा जानता हूँ। आप राम दल के यहाँ से ना है, तो ठीक है, आप राम को बता दीजिए कि सिया के व्रत के लिए उनका पुत्र आके फूल ले गया, आज जाने दो, कल तक जाने दो। बोले नहीं, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? बोले तो ठीक है, युद्ध कर लो। तो भाई वहां वो बाण उठा करके वहां युद्ध भी कर दिए थे, और जीत करके गए, माँ के चरणों में बताए कि माँ आज युद्ध हो गया, बहुत लोग मारे गए, आपके व्रत के लिए गलती भी हो गई है, माँ क्षमा करें, और कल अवश्य ले जाऊंगा, आपका 9 दिन का व्रत पूर्ण करूंगा। अगले दिन भी लौ गए, और जब वहां गए तो वहां उस दिन 10 लाख के संख्या में सेना घेरा लगा ली। उस दिन लौ को पकड़ लिए, लेकिन वो बोले फूल एक हमको ले आके लेने तो इसके बाद पकड़ लो। गए, फूल उतार के ले आए, घेर लिए। बोले बताओ बालक तेरी मृत्यु कैसे होगी? बोले मेरे ऊपर घड़ा से ले आया, जल डालिए सब लोग,
तो मैं बड़ा हो जाऊं तो मर जाऊं, क्योंकि बिना बड़ा हुए आदमी जन्म लेता है थोड़ी मरता है। जन्म लेता है, छोटा सा शिशु रहता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, बूढ़ा होकर मरता है। तो पानी डालते जाइए, हम जल्दी बड़े हो जाएंगे और मर जाएंगे। ले आके घड़े से पानी डालना शुरू किए, पानी डालते 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 और लौ इतने बड़े होने लगे कि आकाश तक दिखने लगे। वहां थर थर कांप गई सारी सेना। राम नाम की महिमा लेकर वाल्मीकि मुनि ने शिक्षा दीक्षा दिया था, खिलाया पढ़ाया था। जिन्होंने राम नाम की महिमा से आकाश तक लग गए, वहां सब हार गए। लौ लेके फूल आए, माता जी को दिए, उनका 9 दिन का व्रत पूर्ण हुआ। जैसे व्रत पूर्ण हुआ, उधर रामचंद्र जी अयोध्या से विमान लेकर चलते हैं और जैसे यहाँ आते हैं 100 अश्वमेध यज्ञ भी उनका पूर्ण हो गया। वही लोग उस घोड़ा आया, उसे भी पकड़ के बांध रखते हैं। घोड़ा बांधने के बाद घोड़ा वहां राम दल के सेना आते हैं, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तमाम। जब सेना आते हैं पूछते हैं भैया राम को ले आओ, ये राम आएंगे तभी घोड़ा छूटेगा, नहीं युद्ध करके दो। इस प्रकार से ललकारी देते हैं। भगवान लास्ट में राम जी को आना होता है। राम जी आते हैं और मुनि वाल्मीकि जी प्रकट हो जाते हैं, कहते हैं राम ये क्या हो रहा है। उसी समय हनुमान जी को अपने कब्जे में रखे लवकुश लिए माता के पास पहुंचते हैं, सिया से खबर बताते हैं और सिया कहती हैं कि धरती स्थान दो, मैं अब धरती में समा जाऊं। तुरंत धरती मैया लिए विमान आती हैं, प्रकट ऐसे खुल जाती हैं, आता है विमान, सिया मैया बैठ के जाने लगती हैं। जब पाताल जाने लगती हैं तो प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि हे धरती अब वापस कर दो। सिया का परीक्षा पूर्ण हो गया। फिर धरती सीता जी को वापस करती हैं। रामचंद्र जी सिया को लेते हैं, अपने लौकुश दोनों पुत्रों को लेते हैं। उसी दिन जानते हैं वो भी कि हमारे पिता श्री राम हैं, नहीं राम नाम का ही महिमा जानते थे, राम नाम ही जानते थे। गुरु वाल्मीकि जी उन्हें राम नाम ही पढ़ाते थे। उसी दिन जाने मेरे पिता ये प्रभु श्री राम हैं, माता हमारी ये सीता हैं। अयोध्या लेके राम गए हैं। जैसे अयोध्या पहुंचे हैं तो मुनि भी गए, बहुत ऋषि मुनि साथ। फिर राम जी का अयोध्या में राज तिलक हुआ है, जो 11,000 वर्ष, कितना 11,000 वर्ष रामचंद्र जी अयोध्या में राजा रहे और माता शक्ति सीता रानी रहे। लव कुश और वहां उनके शादी ब्याह हुए। रामचंद्र जी के बहुत पुत्र और नाती और नातनी भी हुई। इस प्रकार से रामचंद्र जी 11,000 वर्ष अयोध्या में राज करते हुए 7 द्वीपों में नगाड़ा बजवाए थे कि 7 द्वीप में कोई नर नारी न कपड़े विहीन रहे, न कोई भोजन विहीन रहे, न कोई दुखी रहे। किसी को न ऐसा हो कि भवन नहीं है, कि पानी नहीं है, कि भोजन नहीं है, कि जीवन में कोई कठिनाई है, कि वस्त्र नहीं है। वेद ऋतु के अनुसार राम नाम की महिमा। राम जी जब रहे 11,000 वर्ष अयोध्या के राजा रहे, 7 द्वीप में नगाड़ा बजा था, ले जाएं। राम राज्य में सब सुखी रहते हैं, सब सुंदर रहते हैं। राम राज्य में जीवों की हत्या नहीं होती है, शेर को भूख नहीं लगती है। बकरा और शेर एक घाट पे पानी पीते हैं, बकरे को डर नहीं होता है, शेर को भूख ही नहीं होता है। ना दैहिक ना दैविक ना भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। कोई किसी के देह में ना कोई दैविक आपदा, न प्राकृतिक आपदा, कुछ भी नहीं। न भाईचारे में किसी के, सब सदाचारी रहते हैं, सुंदर रहते हैं, निरोगी रहते हैं, अपने धर्म कर्म पर रहते हैं और सब समृद्धि, सब सुखी, सब जस और सब कीर्ति प्राप्त करते हैं और अंत में भगवान के धाम मोक्ष के अधिकारी भी होते हैं। ये राम नाम की महिमा है। राम नाम महिमा किस मुख में बताऊं। जब सप्त ऋषियों से मिलन हुआ वाल्मीकि जी का, तो उनका पहले रहन सहन कहाँ था। उनका रहन सहन वाल्मीकि जी महाराज का था किरातों के घर में, बगल में कुल किरात थे, उनके घरों में रहन सहन था। लेकिन सप्तऋषि मिले तो सप्तऋषियों की थैला लूट रहे थे वाल्मीकि जी, क्योंकि संगत से अनेक फल, मानसरोवर गुंज, हरि के हाथे शिव के माथे, संगत से ही तो फल होते हैं। तो जब उन्होंने संगत, चोरी डकैती, अन्याय, मार लूट का, तो वही संतों की थैला लूट लिए। संतों ने कहा कि ये बताओ कि आज तक तूने जो ये लूट की पाप की कमाई किया, जाओ माता पिता और अपने पत्नी बच्चों से पूछो जरा, ये पाप में हिस्सा कोई लेगा। तो वो कहते हैं कि नहीं, आप लोग भाग जाएंगे। वाल्मीकि कहते हैं ये भाग जाओगे आप लोग,
अरे बोले भैया नहीं भागेंगे, बात तो यही ना हम लोग। आप जाके पत्नी और अपने माँ बाप बच्चों से पूछो तो कि पाप में हिस्सा लेंगे क्या। जब वाल्मीकि जाकर पूछते हैं माता पिता पत्नी बच्चों से, तो बोले हम लोग खाने वाले हैं, क्यों पाप करते हो, हम लोग पाप में हिस्सा नहीं लेंगे। जब पाप में हिस्सा नहीं लेंगे उसी समय भाई देखिए उनका पूरा पुण्य उदय हो गया। पूर्व जन्म में वाल्मीकि जी वत्स गोत्री ब्राह्मण थे। अगले जन्म में क्या थे, वत्स गोत्री ब्राह्मण थे। वही पूर्व जन्म में एक साधु की जूता लूटकर थोड़ी देर बाद उसके तड़प को देखकर दे दिए थे। वही साधु आशीर्वाद दिए थे, जा अगले जन्म में तू महाकवि बनेगा। वही आशीर्वाद वाल्मीकि को लगा था, जो वाल्मीकि वही पूर्व पुण्य, क्या लिखा है रामचरितमानस में, पूर्व पुण्य उदय जब जागा संत दरस तब मिले बड़ी भागा। पूर्व जन्मों का पुण्य उनके उदय हुआ, वही सप्तऋषियों का मिलन हुआ। सप्तऋषि बोले जब पाप में हिस्सा नहीं लिए तो आज तक तूने क्या किया, और आज के बाद अब क्या करने की इच्छा है बताओ। बोले प्रभु अब शरण आपके चरण में है। क्या लिखते हैं, इनसे हटी करियां पहचानी साधु ते हो इनकार जहानी। जिस प्रकार लंका में विभीषण ने कहा था, हनुमान जी जाकर वहां बोले कि हाँ तो भैया सब निशाचर, पर कान में आवाज पड़ी विभीषण राम नाम सुमिरन करते, देखे कि ये संत वेश में ब्राह्मण वेश में, भैया इनसे तो हट करके पहचान करना चाहिए, क्योंकि संतों से कार्य में हानि नहीं होगी अगर संत हैं तो देखिए वाल्मीकि जी सप्तऋषियों से कहते हैं आपके चरण में ही शरण है। तो बोले चलो तब ये माया की नगरी को छोड़ दो, ये माया है भक्ति नहीं, भक्ति से भगवान के चरणों में पहुंच जाओगे। ये माया ठगनी यहीं फंसा के नरक को गाड़ देगी, इसलिए भक्ति से भगवान तक, माया तो यहीं चौपट करने तक। इसलिए हे वाल्मीकि चल दिए संतों के साथ, ले जाते सप्तऋषि 7 दिन के बाद अघोर जंगल में पहुंचे। बोले यही बैठ जाओ, और तूने जीवन तक लूट मार किया है तो सीधा राम नहीं जप पाएगा, मारा 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 जपो। आज कब तक जपना, जब तक हम लोग लौट के नहीं आएंगे। तो मारा 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 वाल्मीकि जी जपना शुरू कर दिए। संत चले गए, जपते 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 संत कहा उनका ध्यान मारा मारा में लग गया। धीमी लग गई भोड़ो, धीमी लगते देखे हैं, धीमी जैसे लग गई ऐसे उनके चमड़े मांस को खाने लगी, खाते ऐसे धीमी डग गई भोड़ो में, वो अंदर हो गए, बिल के अंदर हो गए, भोड़ों का ऐसे मिट्टी बाहर हो गई। अब नीचे अंदर हड्डी बची है, बाकी चमड़े मांस को धीमियां खा के खत्म कर दी। जब चमड़े मांस को धीमियां खा के खत्म कर देती हैं तो वही सप्तऋषि देखे कि अरे अब तो ये शुद्ध हो गया, लौट आए, देखे बोले वाह बिल के अंदर हो गया क्या, अरे बाहर निकल बाहर, तेरा नाम वाल्मीकि होगा, बिल से बाहर आ जा, तेरा नाम वाल्मीकि होगा। तो मिट्टी संतों के हाथ उठाते ही झड़ जाती है धीमियों की, तो हड्डी का पंजर है, उस हड्डी में संतों का हाथ उठते ही सुंदर मांस चमड़े से शरीर परिपूर्ण नई रचना हो जाती है। कहते हैं वाल्मीकि नयन से देखो चरणों में गिरने लगते हैं, पर ऋषि उठाकर उल्टा नाम जप्यो जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये रामचरितमानस तुलसीकृत में अयोध्या कांड में चौपाई लिखी हुई है। हे उल्टा नाम जप्यो जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जप करके, और बालकांड के 24 पृष्ठ पर आप नीचे देखिए, 24 पृष्ठ खोलिए बालकांड, ये जो रामचरितमानस है आपके 18 दोहा के नीचे जाएंगे, 19 दोहा के बीच में ही उल्टा नाम जप करके आदि कवि वाल्मीकि शुद्ध हुए हैं। ये नाम की महिमा है, इस नाम की महिमा को